जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है मन का, शरीर का नहीं। शरीर तो चल जाएगा जैसा भी हो, लेकिन मन में गंदगी नहीं होनी चाहिए। यहाँ गंदगी नहीं चलेगी। शरीर की गंदगी तो जल से साफ हो जाएगी, मन की कैसे? और यहाँ गड़बड़ होगी। गुरुजी ने श्राप दे दिया, बोले तेरा स्वर्ग से तेरा पतन हो गया, जा। अब गुरुजी आ गए और दैत्यों को तुरंत पता लग गया कि गुरुजी ने श्राप दे दिया। कमजोरी पकड़ना चाहता है शत्रु। शत्रु तो मौके में बैठा हुआ है कि कब तुम गड़बड़ करो और कब फिर हम आक्रमण करें। राक्षसों ने तुरंत आक्रमण कर दिया। कभी आप अपनी कमजोरी बताओ किसी को, दूसरे दिन हमला। इसीलिए कभी भी हो, जीवन के सूत्र है, समय एक जैसा नहीं रहता सबका। आज बहुत बढ़िया चल रहा है, पगलाना नहीं है। कल खराब हो जाए फिर रोना भी नहीं। एक जैसा रहना है, सुखम दुखम समाधीनम। सुख दुख में एक जैसे रहो। सामने वाला जज ही नहीं कर सके हमें कि हम ठीक है कि खराब है, क्योंकि जैसे उसको मौका मिलेगा ना तुरंत व्यंग करेगा। और यहाँ देखिए, राक्षस चढ़ाई करने वाले हैं। इंद्र ने कहा गुरुदेव गड़बड़ तो हो गई हमसे, क्या करें? किसके पास जाए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी राक्षस मारने के लिए आ रहे हैं, क्या करें? बोले एक काम करो। क्या करें? त्वष्टा का बेटा है विश्वरूप। ध्यान से सुनना ये कथा। त्वष्टा का बेटा है विश्वरूप। विश्वरूप बहुत अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण है। उसको कहो कि हमें नारायण कवच से कवचित कर दे, तुम मारे नहीं जाओगे, फिर कोई नहीं मार सकता तुम। अब गए पंडित जी के पास। पंडित जी को कहा भैया अपना बेटा भेज दो, थोड़ा हमें नारायण कवच का पाठ करवाना है। तो त्वष्टा ने कहा, बोले उसी से पूछ लो जिसने जाना है। विश्वरूप को पूछा। विश्वरूप ने कहा हम नहीं करेंगे पंडिताई, नहीं हमको सूट नहीं। क्यों? अरे बोले कौन खाए तुम्हारे राहु केतु शनि, हम नहीं करते। हाँ, लोगों के हटाओ अपने पे चढ़ाओ, हमें नहीं करना ये। क्योंकि सामने वाले को लगता है कि हमने तो बहुत दक्षिणा दे दी, उसे पता ही नहीं तेरा राहु केतु शनि झोले में घर नहीं गया। हुआ भी ऐसे ही। अनेक प्रकार से मनाया। विश्वरूप तैयार हो गया और आ गए किसके यहाँ? जजमान के यहाँ। जजमान कौन है? इंद्र। इंद्र के यहाँ जैसे आए ऐसे मंडप बना हुआ है, एक जगह में कुंड बना हुआ है। धोतांग्रि पाणी राचम्य सपवित्र उदंग मुखा। स्नान करके और यजमान को बिठा दिए, धोती कुर्ता पहना करके, जैसे हमारे नौटियाल बंधु बैठते हैं सुबह पूजा में। ये नियम भी है। और महाराज जैसे पूजा में बैठे तो ये किसका भांजा है? विश्वरूप भांजा किसका है? दैत्यों का भांजा। ध्यान देना। इसीलिए तो पुराने लोग आपने देखा होगा बड़ी खोज करते थे, दादी कहाँ की है, माँ कहाँ की है। अब लोग बोलते हैं ना अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो है नहीं, लेकिन जब पीढ़ी खराब होगी ना कोई तब पता लगेगा जरूरत थी कि नहीं। अब यहाँ मन ही मन सोच रहा, बोले मैं कैसा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अपने मामाओं को कमजोर करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। क्या किया? थोड़ा अपने मामा, चुपचाप से अपने मामाओं को दे दी 2-4 आहुति। किसी ने, देवता ने देख ले, बोले इंद्र हमारे घर में राक्षसों की पावर बढ़ा रहा है,
इंद्र गुस्सैल आदमी निकाली तलवार और पंडित जी को मार दिया। ले। जो पूजा करने आए था उन्हीं को मार दिया। अब बताओ, लगी ब्रह्म हत्या। अब ब्रह्म हत्या लगी इंद्र पे, और ये ब्रह्म हत्या छूटने वाली नहीं है। अब राजा पे ब्रह्म हत्या लग गई तो राजपाट कौन चलाएगा? ब्रह्म हत्या को 4 जगहों में बांटा गया। तस्यासन विश्वरूपस्य त्रीणि तत्र भारत। इसके 3 सिर थे। इसके विश्वरूप के 3 सिर हैं। त्रीणि तत्र भारत। सोम पीतम सुरापीतम अन्नादामिति सुश्रुमः। एक से सोम पान करता है, एक से सुरा पान करता है, और एक से अन्न खाता है। ये तीनों सिर अलग अलग बन गए। क्या? पपिया, गौरैया और तीतर। ये तीनों कौन है? ये विश्वरूप के शरीर है। स्वाभाविक रूप से हमारे भी 3 ही सिर होते हैं। अब आप बोलोगे पंडित जी तुम्हारे होंगे, हमारे तो एक ही है। लेकिन सचमुच हमारे 3 सिर होते हैं। त्रिशिरा का मतलब क्या होता है? त्रिशिरा का मतलब ये होता है कि हम मन में सोचते कुछ है, मुंह से बोलते कुछ हैं, और हाथों से क्रियाकलाप कुछ और ही करते। ये है त्रिशिरा। ध्यान देना, जो मन में सोच रहे हो वही मुंह पे लाओ, और जो मुंह से बोलो वही हाथों से करो। ऐसा नहीं कि बाहर से बहुत हाँ नहीं तेरे बराबर तो कोई नहीं है, और अंदर कह रहे तेरे बराबर पागल कोई नहीं। ये गलत तरीका है। आपको कोई खराब लगता है मुंह पे बोल तो हमें तो पसंद ही नहीं है भाई, जा बात खत्म, छुट्टी हो गई परमानेंट। बनना क्यों है? क्या जरूरत है सबको अपना प्रमाण पत्र देने की? बनना नहीं है, होना है। आप अच्छे हो तो ठीक है, आपको कोई अच्छा लगता है तो उसके बारे में अच्छा बोलो, जो ठीक है। बनना नहीं समझ आता कोई तो ठीक है, अच्छी सबसे अच्छी बात है मत बोलो। इसने गड़बड़ करी, तीनों सिर कट गए। और यहाँ देखिए, जिस पिता का बेटा पूजा करने भेजा हुआ होगा, पिताजी चुप रहेंगे? पिताजी ने कहा मैंने पूजा करने के लिए भेजा था अपना बेटा कि मारने के लिए भेजा। लेकिन ब्रह्म हत्या छोड़ नहीं रही है। इंद्र को 4 जगहों बांटी गई। ध्यान देना, ब्रह्म हत्या कहाँ कहाँ होती है। जल में ब्रह्म हत्या क्या है भाई? जो उसमें झाग बनता है ना, गाज, वो ब्रह्म हत्या है। पानी में जो गाज बने उससे नाना नहीं, खोपड़ी नहीं डालना, पहले अलग करना। दूसरा क्या है? भूमि। भूमि में कौन सी उसर भूमि होती है ना, कई जगह ऐसी होती है भूमि जिसमें गड्ढे हो जाते हैं, कुछ नहीं जमता वहां पे, वो क्या है? वो ब्रह्म हत्या। पेड़ों में तीसरा हिस्सा पेड़ों ने लिया। पेड़ों में ब्रह्म हत्या क्या है? गोंद। गोंद मुंह पे न लगे, सिर पे न लगे, बचना। और चौथा हिस्सा हमारी माँ बहनों ने लिया धर्म के रूप में। तो यहाँ देखिए, इन चारों को आशीर्वाद भी दिया। जल को आशीर्वाद दिया भैया तो कभी भी अपवित्र नहीं माना जाएगा। पेड़ों को बोले जहां से तुम्हें काटे जाओगे ना वहीं से नए हो जाओगे। भूमि को बोले जहां भी तुम पे गड्ढे पड़ेंगे श्रावण भादों में सब भर जाएंगे। और माताओं को बोले जैसे ही ये इससे तुम निवृत्त होंगे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। बोलो मां के बिहारी लाल की। लेकिन पिताजी को गुस्सा गया नहीं है। जिसका बेटा मारा गया, कुंड में ली बाएं हाथ में पीली सरसों, और क्या कहा? गुस्से में कहा, बोले तुमने मेरे बेटा मारा। हत शत्रु तया त्वष्टा जुहुविन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रु विवर्धस्वा मां चिरम चाय विद्विषा। बाएं हाथ से कुंड में पीली सरसों छोड़ी। बोले जिसने मेरे देखो गुस्से में क्या होता है, शब्द पलट जाता है। गुस्से का एक ही दुर्गुण है, उसमें विवेक शून्य हो जाता है। गुस्से में बोलना तो ये चाह रहे थे कि ऐसा बेटा इस कुंड से पैदा हो जो इंद्र को मार दे, उल्टा बोल दे, ऐसा बेटा पैदा हो जिसको इंद्र मार दे। गुस्से में बोलो, जल्दी में बोलो। और ध्यान देना, मंत्रों का एक गुण है। कई लोग सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, हम तो खुद ही पढ़ लेते हैं। पढ़ लो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, अच्छा पढ़ना चाहिए आपको। लेकिन जब तक गुरुमुख से आपने मंत्र नहीं पढ़े तब तक उससे पढ़ना मत, गड़बड़ हो जाएगा।
मंत्रों का अपना स्वभाव है, एकदम हलंत विसर्ग गड़बड़ हुआ उसका भाव गड़बड़ बदल जाएगा। यहाँ पे इंच भर गड़बड़ हुआ, ध्यान देना, एक रति भर गड़बड़ हुआ। संस्कृत के शब्दों का एक और स्वभाव है, ये 3 प्रकार के होते हैं शब्द, वैसे भी 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, बड़ा, छोटा और बीच का, 3 ही प्रकार के। एक तो बड़ा शब्द होता है, एक बीच का होता है, एक छोटा होता है। आपने देखा होगा जब पंडित जी लोग मंत्र हरि ओम गणा की हड्डियों की बहुत जरूरत है। अब दादी जी इसे सोच रहे, बोले अभी तो हड्डियां भी काम आ रही है हमारी, बाद में अभिमान हो गया तो ये हड्डियां भी काम नहीं आएंगी। ये चमड़ा किसी काम का नहीं है, इसलिए क्या कह रहे हैं, बोले आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। बोले एक इच्छा है हमारी, हमें थोड़ा गंगा स्नान करना है। बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं, पाताल गंगा दबाई, पृथ्वी को अंगूठे से दबाया, पाताल गंगा प्रकट करी। दधीचि ऋषि ने स्नान किया, गाय को बुलाया, शरीर को चाटा गया, इसलिए गाय का मुख अपवित्र है, पूछ पवित्र। जब आप तर्पण देते हो तब कहां से देते हो, पूछ से ना, पूछ पकड़ के, मुख से नहीं, मुख अपवित्र। और दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया गया। अब तो पावरफुल हो गया ना, कौन, इंद्र। अब सोच रहा है एक बार मारूंगा मर जाएगा, ऐसे नहीं मरेगा, चलाना थोड़ी आता है। मारा फिर मार खा रहा, इंद्र मार पे मार खा रहा, पर मरेगा कैसे। और बीच मैदान में जिससे मारना था ना वो हाथ से गिर गया, वो वज्र गिर गया। वृत्रासुर ने कहा, ए इंद्र, बड़े बाप की औलाद मत बन, उठा इसको, इसी से मरूंगा मैं। ये धर्म युद्ध कहते हैं इसको, ये नहीं कि जैसे हाथ से छोड़ो इतनी देर में तो मार देता हूं, लेकिन इसी का नाम धर्म युद्ध है। शत्रु के पास अगर हथियार नहीं है तो नहीं मारेगा। और देखिए जैसे मारने के लिए तैयार है। अब समझ गया वृत्रासुर, ध्यान देना आप, वृत्रासुर समझ गया मैं मारने वाला हूँ। बोले इंद्र 1 मिनट भैया, 1 मिनट रुक जा, अभी मत मारना मुझे। तो क्यों? बोले अहो दानव सिद्धोसी, मरते समय और भगवान का नाम ले रहा है, मरते मरते मुझे थोड़ा 1 मिनट भगवान का नाम लेने दे। इंद्र ने कहा ये कौन है, राक्षस होकर के मरते समय भगवान का नाम ले रही है, राक्षस तो नहीं है। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरिदृशी, भक्तो सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वर। राक्षस होने के बावजूद भी इसके मन में भगवान के प्रति इतना प्रेम है। और इंद्र ने अब वृत्रासुर को मार दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये कथा मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई, राक्षस होकर के भगवान का नाम ले रहा है, ये बात क्या हुई? बोले पूर्व जन्म में चित्रकेतु है। कौन है ये? बोले चित्रकेतु है। और ये राक्षस कैसे बना? मां पार्वती के श्राप से। मां पार्वती का श्राप पड़ा। कैसे? एक दिन ये चित्रकेतु कैलाश से होकर के जा रहा है और माँ पार्वती और शंकर भगवान बैठे हुए ना। अब पति पत्नी भैया कैसे भी बैठ सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं बताएं? बोले भगवान हो करके तुम्हें बैठने की तमीज नहीं है। अब देखो शंकर भगवान को तो शर्म नहीं लगी, लेकिन माँ पार्वती को शर्म आ गई। माँ ने क्या, देखो ना ये हमारे बच्चे भी हमको बहुत कुछ बोल के चल देते। माँ ने भगवान शंकर को कहा, बोले 3 लोग एक पल में बांटे, आप बने हो भिखारी हैं, पूरे दुनिया को तो खूब देने वाले बने रहते हो, अपने आप हम पत्थरों में बैठे हुए। भगवान ने कहा बोलना नहीं दोबारा, तू ही तो बनी धर्मात्मा, हमने तो तेरे लिए सोने की लंका बनाई थी। समझ रहे हैं आप? सोने की लंका जो रावण के पास गई वो किसने बनाई थी? भगवान शंकर ने। किसके लिए? माँ पार्वती को खुश करने के लिए। हमारी जितनी भी माताएं हैं इनको ये सबसे ज्यादा खुश कब होती हैं? कब होती हैं बताओ जरा? सबसे ज्यादा जब इनका सुंदर घर बन जाए।
हाँ, आदमी थोड़ी है, वो तो टेंशन में रहता है जब तक लोन पूरा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हमारी माता है, मैंने कहा लोन तू कर पूरा, हमारा काम नहीं है, लोन तेरा है। और यहाँ हुआ भी ऐसे, माँ पार्वती को खुश करने के लिए भगवान ने सोने की लंका बना दी, बोले ले पार्वती खुश हो, अब नाराज न हो। अब जैसे बनाई ना तो उत्साहित हो गए, होता है ना, जब हमारा तुम्हारा गृह प्रवेश होता है तो सबसे ज्यादा उत्साहित कौन होता है? हमारी माता है, बहनें नहीं होती, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि चलो एक चीज का तो संतोष हो गया, आज से एक झगड़ा परमानेंट का खत्म हो गया, बड़ी उत्साहित होती है। क्योंकि जिसका मन हल्का होता है ना वो उत्साहित होता है। अब पुरुष ज्यादा हंसता भी नहीं है, हंसता है तो टेंशन में कहां से हंसेगा, उसको तो भी लोगों को देना है। अब हुआ क्या, पंडित जी बुलाए गए, बोले बढ़िया पंडित जी चाहिए भाई गृह प्रवेश के लिए, ऐसे नहीं, सुंदर पूजा पाठ होगी 2-3 दिन। कौन बुलाए? सबसे बढ़िया कौन है? विश्रवा जी। कौन है विश्रवा? रावण के पिताजी। रावण भी छोटा, बोले चल साथ में तुम भी चलो। रावण भी अपने पिताजी के साथ। विश्रवा जी बड़े संतोषी स्वभाव की, पूजा पाठ हो गई, माँ आज इतनी खुश हो गई, बोले पंडित जी आज हम अपने मन से दक्षिणा नहीं देंगे, आज जो तुम मांगोगे वो देंगे। माँ हमारी इतनी खुश हो जाती है। अब विश्रवाजी ने कहा देखो कोई बात, आज तक जैसे दिए वैसे दो, हमें नहीं मांगना कुछ, हमने आज तक नहीं मांगा, अब क्या मांगेंगे, वही दो जैसे पहले दिए। बोले नहीं नहीं आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। अरे विश्रवाजी ने कहा तुम्हारी मत खराब हो। एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला। रावण ने कहा एक बार सुनो पिताजी, मत्ती उनकी नहीं तुम्हारी खराब है, जब देने वाला दे रहा है तो तुम क्यों दुखी हो रखे हो, ले लो। तो पिताजी ने हाथ में कह दिया, बोले तू ही ले ले, तुझे ज्यादा चाहिए तू ही ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। अब देखिए, बोले माता जी जो मांगेंगे दे दोगे? बोले हाँ, क्यों नहीं देंगे, देंगे। तो बोले हम तो ब्राह्मण है, बिना संकल्प का नहीं लेंगे। बोले कर ले बेटा, जो भी संकल्प करना है संकल्प कर रहे हैं। किस चीज का? बोले माता जी जिस लंका का हमने गृह प्रवेश कराया ना वही हमको दे दो। अब बताओ ऐसा कौन मांगता है? आज मांगे जरा कोई ऐसा। अगर पंडित जी ये बोले कि जिस घर का हमने गृह प्रवेश कराया हमारे नाम कर दो, आएंगे वो साबुत घर, आएंगे शाम को घर, वो मुश्किल ही आएंगे। महाराज अब माने, हम वचनबद्ध हो गए ना, अब तो देना तो पड़ेगा। पहले अपने मुंह से बोले जो मांगोगे देंगे। माने का बेटा देंगे तो हम जरूर, अब बोल दिया। और ध्यान देना, खराब मन से अगर एक गिलास पानी भी दोगे ना किसी को पचेगा नहीं उसको। माने का हम सोने की लंका तेरे को तो दे रहे रावण, पर सच्चू बद्रीनाथ होती पर आग लग जाए। लगी ना आग? लगी। हनुमान जी ने ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई ना, श्रीलंका वाले आज तक गोरे नहीं हुए। चलो धुआं करी हुए, बोलो आज तक गोरे नहीं हुए, रंग ही खराब कर दिया उन्होंने। और ध्यान देखना, गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी फलता नहीं है। तो पुंसवन नाम का व्रत बताया माँ अदिति को, क्योंकि पति हैं तो दोनों का समर्थन बराबर करना है। और यहाँ देखिए अदिति को पुंसवन नाम का व्रत बताया। व्रत का नियम था कि क्योंकि शुद्धता बहुत जरूरी है। और यहाँ देखिए माँ को जो व्रत बताया था, इसमें नियम था कि जब भी आप सो तो झूठे मुंह नहीं सोना, कुला करके सोना। और ध्यान देना, जैसे ही माँ फिर गड़बड़ हो गया, ये माँ ने कहा कि ये तो इंद्र ने फिर हमसे धोखा कर दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा ध्यान से कथा सुनना। अब कथा आती है किसकी? क्योंकि राजा आपसे चलता है, पुरुष से नहीं चलता। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है।
न गृहम गृह उच्चाहु गृहिणी गृह उच्चते। घर किसका है? स्त्री का है, पुरुष का नहीं है। गृहिणी कौन है? स्त्री है, पुरुष नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा किसकी? आपकी है, हमारी कम है। घर का पूरा श्रृंगार आप पे टिका हुआ है, चाहे आने का हो, चाहे जाने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, सब कुछ। और जिस घर में स्त्री सही है, ध्यान देना, वहां गड़बड़ नहीं हो सकती। वहां गरीबी अमीरी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्त्री का ठीक होना बहुत आवश्यक है। घर चलेगा ही आपसे। और जहां स्त्री गड़बड़ है, उस गड़बड़ में गड़बड़ है। आप आजमा के देख ले, क्योंकि वहां क्लेश रहता है। और जहां क्लेश रहता है, वहां काल रहता है। काल भी सोचता कि कब गलती करे और कब हम इनको ले जाएं, एक एक कर। यहाँ देखिए, पति बिल्कुल विपरीत है, लेकिन माँ का यादू बिल्कुल धार्मिक है। समझ गई ये राक्षस तो कभी ढंग के काम करेगा नहीं। थोड़ा इसी को इसी में उलझाती हूँ। बोले सुनो, पानी दिया ना, तो बोले एक बार बताओ ना, आज क्या हुआ जंगल में? अरे बोले वो नारायण नारायण बोल रहा था बार बार, 2 4 5 10 20 50 बार जप हुआ था। और ध्यान रखना, भगवान का नाम दिन भर में 2 4 बार आ जाए ना, वैसे मजाक में, क्योंकि भगवान का स्वभाव कैसा है? भावो को भाव अलख आलस हूँ। भाव से गाओ, आपको भाव से गाओ। अजामिल की कथा सुनी ना अभी? इसने तो अपने लड़के को आवाज दी, भगवान को थोड़ी दी, लेकिन भगवान को आना पड़ा। इसलिए आपके अगल बगल में नारायण है ना, बोलते रहो ऐसी आवाजें, नारायण इधर आ, नारायण उधर आ। किसी का भी नाम भगवान से जुड़ा हो, उसको 2 4 बार बोलना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको टाइम नहीं भी मिला पूजा करने का, तो आपकी पूजा हो गई। यहां देखिए, अब ये चले गए जंगल में, तप करने चले गए। कौन? हिरण्यकश्यप। और जैसे तप करने गया, ब्रह्मा जी ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः प्रारंभ हो गया। और तप ऐसा नहीं है। राक्षसों का एक सबसे अच्छा गुण क्या? ये कर्मठ है। और एक टांग पे खड़ा होकर के 10,000 वर्ष तक तप कर रहा है। इंद्र ने कहा इसकी मुझे लग रहा है कोई औलाद होने वाली है। और जब ये राक्षस है तो मां राक्षस होगा। किसको मार रहे हैं? मारने की कोशिश करेंगे कयादु को, इंद्र। नारद जी ने डांटा, तेरी बुद्धि खराब हो गई। ये पता है इसके पेट में कितना धर्मात्मा बालक है। और नारद जी अपने घर ले गए, अपने आश्रम में, माँ कयादु को। और ध्यान रखना, जिस घर का जैसा माहौल, बच्चों की मानसिकता वैसी। लोग बोलते हैं ना संस्कार दो, संस्कार बोलते हैं ना आजकल, बड़ी बात है। बच्चों को संस्कार देने से क्या है? वो पुड़िया है, कोई पुड़िया है, वो बाजार में मिलती हो कि एक पुड़िया खिला दो, इसको संस्कार आ जाए। किसे कहते हैं संस्कार? संस्कार उसे कहते हैं जैसा हमारे घर में माहौल बनाया रहता ना, वही उसका स्वभाव बन जाता है। आपके घर में सब आराम से बोलने वाले हैं ना, तो बच्चों को तेज बोलने की आदत नहीं होगी, वो भी आराम से बोले। और जब आप ही चिल्ला के बोलते तो और चिल्ला के बोलते। नई बात नहीं है। आपके शब्दों का चयन बच्चों के सामने बहुत ठीक से करना चाहिए। कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं। आप जैसा बोलते हो बिल्कुल पकड़ता है। इसलिए ध्यान रखना, संस्कार कोई अलग चीज नहीं। आप घर में जिस प्रकार का माहौल बनाते हैं, वैसे संस्कार हो जाते हैं। यहाँ देखिए, नारद जी के यहाँ, और साइंस कहती है कि 3 महीने का गर्भ अगर हो, क्यों? कललम एक रातेण पंचरातेण बुदबुदम। एक दिन का जो गर्भ होता है ना, कललम, तो चलता रहता है पानी की तरह। पंचरातेण बुदबुदम, 5 दिन का जो गर्भ होता है, वो क्या? वो झाग की तरह होता है। करकंडो एक मासम च, और बीज की तरह, बेर के दाने के बराबर 1 महीने का हो जाता है। शिरोध्वाभ्याम तथैव, 2 महीने का सिर बन जाता है। और 3 महीने बाद पूरा शरीर बनना शुरू हो जाता है।
नख छिद्रा और 3 महीने बाद पता लग जाता है पूरे शरीर में कि स्त्री है कि पुरुष है। तो वो सब कुछ समझने की क्षमता रखता है। और नारद जी के घर में क्या होता है? वहां तो कुछ और होता है नहीं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो वहां का माहौल कैसा है, उस घर का वातावरण कैसा है, वैसा ही प्रहलाद जी पे स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई माँ के पेट से। और यहाँ देखिए 10,000 वर्ष तक तप करने के बाद कौन आ गए ब्रह्मा जी। बेटा हे हिरण्यकश्यपु उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम, ते उठो तपसिद्धो से दानवः। अरे तूने बहुत कठिन तपस्या की भैया। वरदाह मनो प्राप्तो ब्रियताम इप्सितो वरः, वरदान मांग। किसको कहा? हिरण्यकश्यप। अब ध्यान देना क्या मांगता है, क्या मांगा इसने। ऐसा नहीं मांगा जैसे हम तुम मांगते हैं। क्या मांग रहे हैं? बोले नांतर बाहिर दीवानता। बोले ब्रह्मा जी ध्यान से सुन लो, अगर दे सकते हो तो, नहीं तो जाओ तुम भी। ये राक्षस है। बोले बस की है तो, नहीं है बस की तो ना बोल दो पहले, बाद में मुकरना मत। ब्रह्मा जी ने कहा बेइज्जती कर रहा है तो। अरे बोले हमारे बस की सब है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बोला नांतर बाहिर दीवानक्त न मन्यासादि पिचायुधै न भूमो नाम्बरे मृत्यु न नरे न मृगैरपि। क्या बोला? बोले ना अंतर बाहिर दीवाना, न मैं बाहर मारू ना अंदर मारू, न नीचे मारू जमीन पे न आकाश में मारू, तो बीच में कहाँ मरेगा? न भूमो न 12 महीनों में किसी महीने न मरू। अच्छा महीने 12। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो ऐसा मांग रहा है कि मैं अजर अमर हो जाऊं। मरू ही ना, मतलब बोलने का मतलब है कि मैं मरू ही ना। ब्रह्मा जी समझा रहे बेटा आए हैं सो जाएंगे। अरे जो इस धरती में आगे उसने मरना तो वही, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। राजा रंक फकीर सब मरेंगे, कोई राजा हो चाहे रंग हो चाहे फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले कोई बदे जाए जंजीर। मरना तो पड़ेगा बेटा। बोले नहीं है ना बस की तो जाओ। ब्रह्मा जी को डांट दिया। ब्रह्मा जी ने कहा बेइज्जती होती है, बाकी भगवान देख ले। बोले ठीक है बेटा तथास्तु। अब देखिए गलत आदमी को पावर दे दी। ध्यान देना, गलत आदमी को पावर मिल गई। पहले तो राक्षस, अब पावर भी आ गई। इसलिए समाज में जब भी आप किसी आदमी को किसी पद पे बिठाते हो ना, ध्यान देना उसी को बिठाओ जिसका दिमाग बिगड़ा न हो। हाँ, जो अपना भी हमारा हम सब का भला करे, समाज के लिए कुछ अच्छा करे, उसी को बिठाना। इसीलिए तो अभी दैत्य है, पहले तो राक्षस, ऊपर से पावर। अब जैसे पावर मिली ना, अभी तो देखता हूँ बहुत डराने लगे। अब कौन है घर में? एक बेटा है सबसे छोटा। 5 लड़के हैं इसके, लाद ललाद प्रहलाद सिल्लाद है। सबसे छोटे कौन है? प्रहलाद। 4 बेटे, 3 इनसे बड़े। महाराज अब जैसे होता है ना, प्रहलाद जी को स्कूल में भर्ती करा दिया। इसका खुद का स्कूल है, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। हाँ, अब तो ऐसा होता है ना कि छोटा स्कूल अलग होता है, जूनियर अलग होता है, इंटर हाई स्कूल अलग होता है, इंटर ना ना ना, वो एक ही था शुरू से लास्ट तक, पढ़ के आओ बाप। महाराज स्कूल में भर्ती कर दिया प्रहलाद जी को। लेकिन प्रहलाद जी की प्रवृत्ति अलग है, स्वभाव अलग है, पिताजी से मैच नहीं करता है। कई बार होता है ना महाराज, अब जैसे स्कूल गए तो होता है नए नए बच्चा आपका हमारा किसी का भी स्कूल जाता है, हम पूछते हैं ना गोदी में बिठा करके, भाई तूने क्या पढ़ा?
अब हिरण्यकश्यपु ने गोदी में बिठाया, बोले प्रहलाद बता ना तूने क्या पढ़ा। अरे तू स्कूल जा रहा है, नया नया है, कुछ पोएम याद करी। अब बताओ। प्रहलाद जी ने ऐसा जवाब दिया कि हिरण्यकश्यपु लाल हो गया गुस्से में। बोले गुरु पिताजी हमने ऐसा पढ़ा जो तुमने आज तक नहीं पढ़ा। बताओ। अब आपके बच्चे आपको ऐसा बोले हैं, बुरा तो लगेगा भाई सबको। हम भी तो डिग्री लेके बैठे हुए हैं घर में। अब बच्चा बोले कि हमने ऐसा पढ़ा जो तुमने पढ़ा ही नहीं, तो बेइज्जती तो सचमुच है। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन। क्या कह रहा है प्रहलाद? प्रहलाद कह रहा है, बोले पिताजी हमने तो सुना है कि भगवान के 9 प्रकार की भक्ति होती है। परीक्षित ने किसने सुनी सबसे अच्छी कथा? आपने, हमने नहीं। हमने तो यहाँ से सुनी, यहाँ से बाईपास कर दिया। चलो नोट डाल दिए। भक्ति सबसे उत्तम भक्ति है, सुनना बहुत मुश्किल है। कोई किसी की नहीं सुनता। सुनता है? घर में नहीं सुनते, बाहर तो छोड़ दो। बोले हम किसी की नहीं सुनते। सबका ये जवाब तो रहता है, बोले हम नहीं सुनते किसी की फालतू। अरे फालतू नहीं, कुछ फालतू। इसीलिए श्रवणम कीर्तनम, श्रवण भक्ति सबसे अच्छी किसकी है? राजा परीक्षित। कीर्तनम, कीर्तन किसने करा? दास्य भाव किसने? हनुमान जी ने। दास हो तो हनुमान जी जैसा हो। सख्य भाव, सख्य संतन कर संग, अच्छे लोगों का संग करो। संत किसे कहते? अरे भैया संत उसे नहीं कहते जिसने पीला कुर्ता लाल चंदन लगा रखा, कोई जरूरी नहीं है। संतन कौन है? संत कौन है? जो अच्छी बात बताता है, जिसके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट हो, जो हमें जीने का ही ढंग सिखाता हो, जो हमारी कमजोरियां नहीं गिनाता हो, हमारी अच्छाइयां गिनाता हो। तेरे पास ये ताकत है, इसको करना। संत प्रथम भगति संतन कर संगा। 9 प्रकार की भक्ति समझाने लगे प्रहलाद जी। पिताजी को आया गुस्सा, हम तो इसको राजा बनाने के चक्कर में साम दाम दंड भेद, ये नीति कुनीति कूटनीति, ये राजनीति, ये सबसे तो कुछ और ही सीख रहे। बुलाया गुरु जी को, बुलाया, बोले इधर आओ, क्या पढ़ा रहे हो तुम्हें? ये पढ़ाने के लिए भेजा हुआ मैंने प्रहलाद को तुम्हारे पास। तो गुरुजी ने क्या जवाब दिया? गुरुजी लोग कहते हैं, और कौन है गुरुजी? शुक्राचार्य जी के बेटे हैं, संडा और मर्क। और क्या कह रहे हैं? न मत प्रणीतो न प्रण प्रणीतो। क्या कहा? मत प्रणीत न प्रण प्रणीत। न मैंने पढ़ाया ना इसने पढ़ाया। तो बोले ना तो तूने पढ़ाया ना इसने पढ़ाया, फिर ये किसने? बोले सुतो वदस्ते सुतवेंद्र शत्रु। अब हमें नहीं पता है कि तुम्हारा शत्रु है ये। और क्या कहा? बोले राजा ध्यान से सुनना, नैसर्गिकी यम्मतिरस्य राजन। हिरण्यकश्यपु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। इस बच्चे की नैसर्गिक बुद्धि है, स्वाभाविक बुद्धि है, नेचुरल बुद्धि। ये हमने सिखाया नहीं इसको, ये अपने आप बोलता है। और ध्यान देना, कुछ गुण बच्चों के अंदर स्वाभाविक होते हैं जो सिखाए नहीं जाते हैं। और महाराज अब प्रहलाद जी नजर में चढ़ गया। हिरण्यकश्यप बोले मेरे घर में ये कांटे का वृक्ष कैसे पैदा हो? और यहाँ देखिए अब मारने का प्रयास करेगा। बोले प्रहलाद इसीलिए तो ये राक्षस है। कौन सा पिता है, कौन सी माँ है जो बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा? देखो डांटना ताड़ना ये स्वभाव है। ताड़ना चाहिए, डांटना चाहिए, लेकिन मारेंगे थोड़ी। है? और यहां देखिए मारने का प्रयास कर रहा है। बोले प्रहलाद अगर तो सुधरा नहीं ना तो बेटा जान से मार देंगे, जान से मार देंगे तुमको। और मारने का एक बार नहीं 10 बार प्रयास किया। कभी पर्वतों से गिरा देता है, कभी हाथियों के बीच कुचलवा देता है।
बोले वहां के बिहारी लाल की। क्योंकि प्रहलाद जी का ऐसा स्वभाव है, जैसे स्कूल में जाते हैं तो सारे बच्चों खाली घंटी रहती, बच्चों को इकट्ठा कर देते और अपने प्रवचन शुरू कर देते हैं। और क्या बोलते हैं, बोले भैया खाली मत बैठो, क्या करो, ये जीवन है, बहुत कम बार मिलेगा और जितना मिला उतने में भजन कर लो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग कब आता है, जब हम दुनिया से हार जाते हैं, तब समझ आता है कि ये गड़बड़ कर दी। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीने का ढंग कब आया? हाँ हाँ, जब लग गया हमको कि अब गड़बड़ हो गया, अब शरीर काम नहीं कर रहा है, इसलिए ध्यान देना। जो कुछ करना भरी जवानी में कर लो, बुढ़ापा खराब है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। बुढ़ापे में होए हाय के अलावा कुछ नहीं हो सकता, हो इधर दर्द, हो उधर दर्द। ढंग कब आता है, तो सब गड़बड़ हो जाता है। अब करना क्या है, भरी जवानी में खूब धर्म कर्म करो, खूब कमाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घूमो, अच्छा खाओ, कोई बुरी बात नहीं, इसलिए ध्यान देना है। और यहाँ देखिए, मारने का खूब प्रयास करेंगे प्रहलाद जी को, लेकिन प्रहलाद जी भक्ति का एक गुण है, वो डरता नहीं। प्रहलाद जी डरते नहीं है, घबराते नहीं है, और हम लोग घबरा जाते तुरंत। हम भगवान भी बदल देते हैं तुरंत, तुरंत भगवान बदल देते हैं। बोले नागराजा से नहीं हो रहा है, नरसिंह के पास चलो, नरसिंह भी नहीं कर पा रहा, भैरव के पास चलो, भैरव नहीं कर पा रहा, अब राजेश्वरी जाओ, बताओ। तो कोई भी कर देगा और तुम्हारा विश्वास ही नहीं, समझ रहे? भगवान बदलने से नहीं होगा, मन बदलने से होगा। मन को एक जगह केंद्रित रखिए, आज नहीं तो कल आपका समय आएगा, और जब समय आएगा ना तो केवल दुनिया देखेगी आपको। जो आज लोग मजाक बना रहे हैं ना आपकी, वो कल प्रणाम करेंगे, तो थोड़ा रुक जाइए। जब खराब समय है उस समय को शांत होकर के गुजारना, खराब समय में बोलना नहीं, क्योंकि खराब समय में ज्यादा बोला जाता है और ऐसा अटपटा बोला जाता है कि जब अच्छा समय आता है ना तो फिर लगता है कि हमने गलत बोल दिया। यहाँ देखिए, प्रहलाद जी हटते नहीं है, दिखते नहीं है, अपने स्वभाव से भटकते नहीं है। इसको वरदान है होलिका को कि ये जलेगी नहीं, आग इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी ने आपको मारना है तो मार दो, विश्वास है ना भगवान पे, क्योंकि भगवान नहीं मारता। और क्या किया, हिरण्यकश्यप ने कहा काम करो, इसको बांधो, इसको बांध नारा हो, पकड़ा हिरण्यकश्यप को। बोले वहां के बिहारी लाल की जैसे पकड़ा, घुमाने लग गए। बोले गुरुदेव नहीं मार सकते मुझे। बोले क्यों? हमने वरदान लिया है ब्रह्मा जी से, अब ध्यान देना, भगवान के सामने कोई वरदान काम नहीं करता। हमने वरदान मांगे, न भूमो न मरो मृत्यु, न मैं पृथ्वी में मरूंगा, न आकाश में मरूंगा, मारो कहाँ मारते। भगवान ने रखा घुटनों में। बोले बेटा ये आकाश है कि पाताल है, देख तो। दूसरा जल्दी बता कौन सा मांगा? बोले 12 महीनों में किसी महीने नहीं मरूंगा। हाँ बोले तेरे 13वां बनाया है। कौन सा 13वां महीना? आने वाले श्रावण में लगेगा। क्या? मलिन मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास लगेगा ना। 2.5 साल में 32 महीने में एक बार आता है ज्योतिष गणना के अनुसार। हालांकि इसका कारण दूसरा भी है। ये
समय को व्यवस्थित करने के लिए होता है, घटबट जाते हैं ना दिन, तो 32 महीने में आता है हर बार। बोले तेरे 13वां महीना पर आया। बोले गुरुदेव अभी भी नहीं मार सकते, ना मैं बाहर मरूंगा ना अंदर मरूंगा। अच्छा भगवान हम बोले कख ले गया डेढ़ पर डेल। अब यार हम तो देल होने ही नहीं था, पहले बोल जाए डेल ही होती थी ना, डी बनी रहती थी। अब कई लोग बोलते हैं ना पंडित जी पैसा रोकता है, नहीं रुकिएगा कहाँ से, डी लगाई नहीं तुमने, रुकना कहाँ से, झाड़ू के साथ सब बाहर चल जाती है, इसीलिए डी बना के रखो। दिल्ली में ले गए, बोले बेटा ये बाहर है क्या अंदर है, ना तो बाहर है ना अंदर है। 3-4 वरदान हो गए खत्म। बोले गुरुदेव न दिन मरूंगा ना रात मरूंगा। शाम का समय था, गोद होली, सूर्य अस्ताचल की ओर है, चंद्रमा भी पूरा निकला नहीं। कहता क्या बोलना हमारा गढ़वाल में रुमुख, क्या बोलना रुमुख। संध्या, संध्या मतलब संधि, दिन और रात की संधि को संध्या बोलते हैं। संधि का मतलब मिलना, दिन और रात का मिलना, उसी को संध्या कहते हैं। उसी समय क्या करते हैं, धूपबत्ती हम सब करते हैं, समझ रहे हैं। ये भी पावर खत्म हो गया। बोले बेटा और क्या क्या मांगा है। बोले न हुमो नाम बरे मृत्यु न नरे न मृगे रपे, न मैं इंसान से मरूंगा ना मैं जानवर से मरूंगा। बोले बेटा ध्यान से देख, पूरा शरीर मेरा नर का है और गर्दन सिंह की है, तो क्या हो गया, मैं हूँ नरसिंह, न तो मैं पुरुष ही हूँ न मैं पशु ही हूँ। और क्या क्या मांगा तूने। बोले गुरुजी मैंने ये भी मांगा। मारो कैसे मारते हो। मैं तो तलवार से भी नहीं मरूंगा, बाण से भी नहीं मरूंगा। भगवान का ये देख, नाखून देख रहा है, मैं धरती फाड़ दूं इससे, तेरी छाती क्या बड़ी बात। जल्दी बोल बेटा और क्या क्या मांगा तूने। अब तो वरदान खत्म हो गए, वरदान सारे खत्म हो गए, नहीं है बच गए। बोले नहीं, बीचों बीच फाड़ी छाती और समाप्त कर दे, मार दिया हिरण्यकश्यप। बोलबान के प्यारे लाल की, उसके जितने भी शरीर के अंग प्रत्यंग थे ना गले में टांग दे, गुस्से में भगवान। लेकिन देवता लोग सब डर रहे, उन्होंने कहा ये शांत कैसे होंगे फिर। और अब प्रहलाद जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े, देखिए भगवान की भक्त वत्सलता देखिए। प्रहलाद जी को हाथ जोड़ करके खड़े, बोले मेरे बेटे आने में थोड़ा देर होगी, मुझे माफ कर दे। अब प्रहलाद जी सक पका के क्या बोला, तो छोटे से बच्चे में कुछ बोलना थोड़ी आता है। अब भगवान की भक्ति करी थी, पर ये थोड़ी सा पता कि भगवान इस तरह आएंगे। और ध्यान रखना पूरी दुनिया डर रही है भगवान का स्वरूप देख करके। देवताओं ने कहा माँ लक्ष्मी को जरा अपने पति को शांत कराओ, शांत कराओ। माँ ने कहा मेरा पति जन्मजात शांत है, शांताकारम भुजग सर। इससे शांत क्या होगा जिसके तकिए पे नाग बैठे, तब भी कुछ नहीं कर। बोले हमारे तकिए में बैठ जाएंगे एक आध नाग, सो जाएंगे। नाग बोले छिप कर एक कमरे में घुस जाए तो हम करते तमाशा। बोले हमारे पति तो शांत ही हैं। बोले देख क्या हो जरा कैसे शांत है। माँ ने जैसे देखकर नरसिंह स्वरूप, बोले हमारे नहीं है किसी और के होंगे, हमारे नहीं, हमारे तो शांत है। कौन शांत करेगा, वही शांत करेगा जिसके लिए भगवान आए हैं। कौन, प्रहलाद जी। अब भगवान प्रहलाद जी को चाट रहे। पशु कैसे प्रेम करता है अपने बच्चे को, यहाँ पर हम कैसे करते हैं, हमें तो प्यार लड़ाते हैं ना, लेकिन पशु कैसे चाटता है जीभ से। तो भगवान प्यार से चाट रहे हैं प्रहलाद जी को। और अब थोड़ा मजाक सूझी भगवान को। बोले प्रहलाद एक बार बता, सारी दुनिया अभी डर रही है मुझे देख के, तू नहीं डर रहा, तेरे को डर नहीं लग रहा। प्रहलाद जी ने कहा नहीं। क्यों। बोले एक बार बताओ, जंगल में जब शेर चलता है तो जब दहाड़ मारते हैं तो पूरे जंगली जानवर डरते हैं ना, शेर का बच्चा डरता है कभी। और शेर तो दहाड़ मार रहा होता है और बच्चा कंधे में बैठ रहा होता है, वो नहीं डरता। बोले आप शेर हो और हम आपके बच्चे, हम क्यों डरे, डरे तो ये दुनिया वाले डरे। और ध्यान देना भगवान शांत हो गया, धीरे 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 गुस्सा समाप्त हो गया। और प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव मुझे बस एक आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा प्रहलाद मांग बेटा, आज जो तू मांगेगा त्रिलोकी की संपदा में से कुछ भी मांग ले, मैं दे दूंगा। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या मांगा, और ध्यान से सुनना, हमको भी कुछ ऐसा ही मांगना चाहिए।
बोले मेरे नारायण मेरे ठाकुर, वैसे तो मुझे जीवन में कुछ चाहिए नहीं, आप मिल गए तो इससे बड़ी बात क्या है, लेकिन मैं कुछ मांगूंगा, आपको देना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मेरे जो पिताजी है ना, ये मरे नहीं है, मारे गए। ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, ये इनकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, इनको आपने मारा है और इनकी मुक्ति नहीं होगी, ये राक्षस बनेंगे। मेरी आपसे एक ही विनती है कि आप इनको अभय दान दे करके इनको अपने स्वर्ग में ले जाओ, इनकी मुक्ति कर दो। भगवान बड़े खिलखिला के यहाँ से बोले बेटा एक बात ध्यान रख प्रहलाद, जिस खानदान में तेरे जैसा बेटा पैदा हो जाता है ना, एक पीढ़ी नहीं, तो पिता की बात कर रहा है। देखिए एक पिता जिसने हर प्रकार से कोशिश करी मारने की, एक बेटा जो मारने के बावजूद भी अपने पिता के लिए मुक्ति मांग रहा है। और भगवान ने कहा त्रिसप्तति पिता होता। प्रहलाद जब मैं तेरे को वचन देता हूं, त्रिसप्तति मतलब 21, मैं आज से तेरी 21 पीढ़ियों को तार देता हूं। एक पीढ़ी नहीं बेटा। और ध्यान रखना, एको एव गुणी पुत्र, पूरे कुल खानदान में एक गुणवान बेटा पैदा हो जाए, उसके पैर जरूर छू। कोई धर्मात्मा आपके कुल खानदान में एक ही हो ना, वो ये सूरों की भीड़, गुणवान हो एक हो। और जो गुणवान हमारे कुल खानदान में ना, उसका खूब सम्मान, क्योंकि हमसे अगर नहीं होता है वहीं से हमारी मुक्ति हो जाएगी, उसी से हमको मिल जाएगी। 21 पीढ़ियों का तारण कर दिया प्रहलाद जी के एक छोटे से कर्म ने। और ये भी वरदान दे दे, बोले बेटा आज के बाद मैं तेरे कुल खानदान में किसी को जान से नहीं मारूंगा। और प्रहलाद जी यहाँ से चल दिए। बोलो माँ के बिहारी लाल की। राज्याभिषेक किया प्रहलाद जी का। मानव धर्म, स्त्री धर्म, वर्ण धर्म, इसके 30 लक्षण बताए। और जब इस प्रकार से कहा, एक गज और ग्राह की कथा आती है, क्योंकि कथा अभी हमारे राम जी आने हैं, अभी समुद्र मंथन होना है, राजा बलि आएंगे। और ध्यान देना, पिता के लिए प्रहलाद जी क्या क्या प्रयास करते हैं, अपने पिता का सत्कर्म कराया, जो भी कर्म हो सकता है। ध्यान देना है, जीवन में शिकायत नहीं करनी है। हम लोग बड़ी शिकायत करते हैं, इसलिए हम परेशान ज्यादा होते हैं। हम हमारी शिकायत रहती कि पिताजी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, ऐसा करते तो हम कुछ और कर लेते, माँ ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। लेकिन जिसको बनना है ना, वो मिट्टी में भी बन जाएगा। जिसको कुछ बनना है वो मिट्टी में भी बन जाएगा। वो शिकायत नहीं करते हैं, और जो शिकायत करते हैं कुछ बनते नहीं, वो जीवन भर शिकायत ही करते हैं। माँ बाप तो अपना 101% देते हैं, ये कुछ हो जाए हमसे, हम इनको लिए कुछ अच्छा कर दें। जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी उतना ही तो करेगा। आइए 2 मिनट हम सभी प्रणाम करते हैं अपने माता पिता को। बोला राम जी गवा राम जी, बोला राम जी गवा राम जी, बोला राम जी गवा राम जी, हे बोला राम जी गवा राम जी, बोला राम जी गवा राम जी। भजन करा जपन करा, भजन करा जपन करा, रटन करा जी, बोला राम जी गवा राम जी, बोला राम जी गवा राम जी, बोला राम जी गवा राम जी। सभी लोग बोलते रहेंगे। और ताली देखो, बहुत कम भजन होते हैं, पूरी कथा में मुश्किल से 2 भजन भी नहीं होते हैं। पिता हो पिता देवता,
माँ देवी छा पिता देवता सभी लोग बोलो देवता ये पिता देवता माँ देवी छा पिता देवता माँ देवता माँ बाप की सेवा तुम करा माँ बाप की सेवा तुम करा ये माँ बाप की सेवा तुम करा माँ बाप की सेवा तुम करा माँ बाप खुश में जानत माँ बाप खुश में जानत मंदिर के जान दी भोला राम जी गवा राम जी भोला राम जी गवा राम जी हे भोला राम जी गवा राम जी भोला राम जी गवा राम जी सभी लोग भाई बंधु माँ प्रेम तुम रखा सभी मिलके भाई बंधु माँ प्रेम तुम रखा यूं दाना सयण माँ देवता तुम देखा दान सयन माँ देवता तुम देखा यूं भाई बंधु माँ प्रेम तुम रखा भाई बंधु माँ प्रेम तुम रखा दाना सयण माँ देवता तुम देखा दान सयन माँ देवता तुम देखा मन क्यों जाने रीत रखा मन क्यों जाने रीत रखा मन की बना दिए भोला राम जी गवा राम जी भोला राम जी गवा राम जी भोला राम जी गवा राम जी भजन करा जपन करा भजन करा भजन करा जपन करा रटन करा जी भोला राम जी गवा राम जी भोला राम जी गवा राम जी धर्म ज्ञान की चर्चा तुम करा धर्म ज्ञान की चर्चा तुम करा हो श्रद्धा प्रेम की चर्चा तुम करा श्रद्धा प्रेम की चर्चा तुम करा मन क्यों जाने रीत रखा मन क्यों जाने रीत रखा मन की बना दी भोला राम जी गवा राम जी बोला राम जी गवा राम जी राम जी गवा राम जी बोला राम जी गवा राम जी भोला 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 राम जी गवा राम जी बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय पितृ देवताओं की जय आशीष गिरिवरो राजन त्रिकोटायत विश्रुता क्षीरोदेनामृतं श्रीमान मेघेयायुतमिच्छुतः। गिरिवर नाम का एक त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, यहाँ हाथी रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है। और ध्यान देना है, कथा तो हम सबको याद है, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा याद होगी, मुझे कम है। हाँ, कथा याद करना जरूरी नहीं है, कथा का उद्देश्य क्या है ये जरूरी है। कथा कुछ कहती है, सूत्र कुछ कहते हैं।
हाथी की कथा, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी भैया? लेकिन इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, ये इंसानों, ये मानवों, भगवान का नाम लेकर के अगर हाथी तर सकता है तो तू क्यों नहीं तर सकता? तो मानव है। हाथी स्नान के लिए गया, पत्नी है, बच्चे हैं साथ में। पहले बच्चों को नहलाया, पत्नी को नहलाया और किनारे कर दिया, अपने आप नहा रहा है तालाब में। ध्यान देना, हाथी का एक दुर्गुण है, वैसे नहाता है, पहले नहाता है फिर रेत डालता है खोपड़ी में। हम नहा रहा है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, ग्राहन, लेकिन हाथी मोटा है ना, बुद्धि भी थोड़ा मोटी है, तो उसे लगता है मेरे से बड़ा तकड़ा कोई थोड़ी है। लेकिन धीरे धीरे ग्राहन ने उसे पूरा खींच लिया, केवल सूंड बची है। अब डर गया, उसे लग रहा है कि मेरे से भी कोई ठीक ठाक है मेरे ख्याल से। अब वो डर गया, पत्नी को आवाज दी, बोले मुझे बाहर निकाल। मना कर दे उसने, तेरे चक्कर में हम भी डूब जाएंगे, मैं नहीं आ रही। अरे बोले तू नहीं आ रही है तो बच्चों को तो भेज, बच्चे तो मेरे भी हैं। बोले तुम तो हो गए बुढ़े, बच्चों को मारोगे अपने चक्कर में, मैं बच्चों में नहीं भेजती। समझ रहे हैं आप? ये कहानी का कुछ गणित समझ रहे हैं आप? ऐसा ही हमारा जीवन है। यहाँ देखिए, हाथी समझ गए दुनियादारी अपनी है नहीं। ये मतलब कि ये सब जब तक हम ठीक ठाक कमा रहे थे, खा रहे थे, हाँ वाई वाई हो रही थी, बहुत तारीफें कर रहे थे, आज बुखार आ गया, सारे सर पे बैठ गए। बात भी ठीक है, जीवन में कुछ ऐसे ही हमारा। यहाँ देखिए, समझ गया। और तालाब में पड़ा था एक कमल का फूल, बोले ठाकुर आज तक जीवन में इनको पालने के चक्कर में तुम्हारा नाम नहीं लिया, फुर्सत ही नहीं मिली, मुझे लगता है मरते टाइम ले लेनी चाहिए। और क्या किया, आओ श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, ए ठाकुर आ जाओ। इतने आर्त भाव से, इतनी श्रद्धा से गाया। आहा, भगवान गरुड़ को का, गरुड़ जल्दी चल, मेरा कोई चेला बुला रहा है। अब ध्यान देना, बड़ा अधिकारी इतना अकड़ाई नहीं होता जितना कौन होता है, उसका ड्राइवर। अब गरुड़ को लगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये भी कहां से जाएंगे। और महाराज गरुड़ जी भी बोले थोड़ा ठहरो। अरे भगवान ने गरुड़ जी को छोड़ दिया वहीं और चल दिए। सबसे पहले मुक्त किया ग्राह को, जिसने पैर पकड़ा था। चेले का पैर पकड़ा ना, ध्यान रखना, अच्छे आदमी का पैर भी पकड़ोगे तब भी पार हो जाओगे, हाथ पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। पहले मुक्त हाथी को नहीं किया, बल्कि ग्राह को किया, मगरमच्छ को। क्यों? क्योंकि इसने मेरे चेले का पैर पकड़ा हुआ। और यहाँ देखिए, उसके बाद हाथी को भी छुड़ाया और हाथी को कहा भैया तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारी पत्नी बैठी हुई है, जरा बोले देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। पत्नी आधे घंटे पहले कह रही थी तुम मर जाओगे, तुम्हारे चक्कर में हमें मर जाएंगे, हमारी कोई नहीं हमारा। देख रहे, एक बार भगवान का नाम लेने से हाथी की मुक्ति हो गई, हमारी भी हो जाएगी, बशर्ते हम भगवान की तरफ थोड़ा चलते रहे। देवताओं में और राक्षसों में रोज लड़ाई होती है, लेकिन एक दिन इंद्र ने कहा गुरुदेव रोज रोज की लड़ाई से हम थक गए, क्या करें? बोले एक काम करो, अगर कर सकते हो समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन में विष निकलेगा पहले और बाद में निकलेगा अमृत। तो अमृत पी लेना, न मरो इससे सा अमरा। अमृत पी लोगे कोई तुम्हें नहीं मारेगा, पर अमृत निकालेगा कौन? उसके लिए तो ताकत चाहिए, और ये तो आलसी है, उसके लिए तो राक्षस चाहिए ना ताकत के लिए। इसलिए तो आपने देखा होगा जो चतुर लोग हैं वो काम करने वालों को पकड़ते हैं। घर में काम होगा ना, दो चार ऐसे लोग जो खूब काम करते हैं, शाम को उनको वो दे देंगे क्या 555 मुगली गुट्टी, ले दिन भर काम करो और शाम को खुश। राक्षस, ये तो राक्षस है।